दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मिथिला विश्वविद्यालय ने किया बड़ा ऐलान और सभी छात्र छात्राओं को कर दिया जाएगा पास एवरेज मार्क के आधार पर। और आप देख रहे हैं अभी फलम्मा यूट्यूब चैनल को, और यूट्यूब चैनल का नाम आप लोगों को पता होगा। आप लोगों के रिजल्ट किस आधार पे जारी होंगे, क्योंकि आप लोग अगर परीक्षा दिए हैं ना, तो आपका कॉपी सर गल करके कहाँ गया कोई पता नहीं है। ठीक है, वो डेटा सेंटर काम करने के लायक नहीं है, वो एक नमूना है दोस्तों, नमूना है। क्योंकि उनको यह भी नहीं पता है कि प्रमोटेड के मतलब क्या होता है। मैं पास फेल तो थोड़ा बहुत अच्छा आदमी जानते हो है, लेकिन प्रमोटेड का अर्थ उस नमूने के पता नहीं है, और उनको विश्वविद्यालय में स्थान दिया गया। और बड़ा बड़ा ऐलान करता है कि रिजल्ट तैयार हो गया, अभी दे देंगे रिजल्ट। भाई देता है तो नमूना होता है, और ऐसा रिजल्ट देता है अगर पढ़ने वाला छात्र छात्राएं रहेंगे और वो अपने रिजल्ट को ऐसे देखेंगे कि हमने टॉप के कगार पर मतलब लिख करके आए थे, और उनको अगर प्रमोटेड शो कर जाता है तो हृदय के जो कमजोर स्टूडेंट होंगे वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसका जिम्मेवार कौन होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका जिम्मेवार कौन होगा। ऐसे ऐसे रिजल्ट देता है। यहाँ पे फिर कहता है कि जिनको प्रमोटेड शो हो रहा है ना, उनको पेंडिंग दिखाना चाहिए। तो भाई उनको बताइएगा ना कि पेंडिंग भी रिजल्ट जारी करो, और प्रमोटेड के प्रमोटेड, प्रमोटेड के प्रमोटेड। अभी ये सूत्रों के मुताबिक इंफॉर्मेशन आई है, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप पार्ट 1 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या पार्ट 2 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और पार्ट 3 में पास हो गए हैं और प्रमोटेड है, आप यूजी के हैं या पीजी के हैं, सभी इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, चलिए मस्ती में सुन लीजिए पहले आप लोग, ठीक है, क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन मैंने कभी दिया नहीं और मेरे पास ऐसा इंफॉर्मेशन कभी आया नहीं। बिना डेटा के रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब कौन पास होगा कौन फेल होगा वो तो भगवान जाने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सबको एवरेज मार्क दे करके पास कर देंगे, और जिनको फेल कर दिया जाएगा ना, तो उनको क्या किया जाएगा कि उनको बुलाया जाएगा, या वो स्टूडेंट जाएंगे कि मुझे फेल किस आधार पे किए गए, तो उनको पिछले ईयर में जो अंक लाए होंगे ना, तो उनके आधार पर उनको एवरेज अंक दे करके फिर पास कर देंगे। ऐसा निर्णय दिया गया, और यही निर्णय ईएक्स रेगुलर वाले स्टूडेंट के लिए भी किया गया है कि उनका डाटा नहीं है विश्वविद्यालय में, तो क्या करेगा कि वो स्टूडेंट जाएगा एडमिट कार्ड लेकर के, और एडमिट कार्ड में जो देखेगा कि हाँ एडमिट कार्ड दिखाओ, उसके बाद प्रीवियस ईयर जो आपने एग्जाम्स दिए थे आपको कितना अंक सभी एवरेज करके कितना आया है, तो उस हिसाब से आप जिसमें फेल होंगे उसमें आप लोगों को अंक दे दिया जाएगा और पास करार कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा खबर देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप लोग एक्टिव नहीं रहिएगा तो यही हाल होगा, क्योंकि नमूना को ला करके रख दिया है। ऐसे रिजल्ट जारी करता है ये तो कोई बच्चा कर देगा, जो भी कंप्यूटर चलाना नहीं जानता होगा ना, वो भी जल्दी से जल्दी टाइप करके ये वाला नंबर डाल करके फिर तैयार करके भेज देगा। ऐसे रिजल्ट जारी होता है बड़े बड़े, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का। वाह क्या बात है वैसे है। खैर आप लोगों को मैं जानकारी बता दूं कि यही सूत्रों के मुताबिक अभी जानकारी निकल के आया है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पीजी वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट इस महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं अमित सक्सेना ने अभी ही पोस्ट किए हैं, उनसे मैंने आधे घंटे तक बात की कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने साफ साफ बताया कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों का जो आंदोलन था उसमें हम लोग अभी संयम बरते हुए हैं, क्योंकि हम लोग यह देख रहे हैं कि छात्रों का रिजल्ट अगर जारी करता है उसमें और क्या निर्णय लेता है, उसके बाद ही जोरदार आंदोलन किए जाएंगे। ये एक तरह से संदेश दिया गया है विश्वविद्यालय को कि आप देख सकते हैं कि छात्रों के पावर क्या है। अगर आप सही से रिजल्ट नहीं जारी करते हैं तो यही होगा। फाइनली जो भी रिजल्ट जारी किया गया था वो कैंसिल हो गया है, मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। ठीक है, आप लोग अगर रिजल्ट जारी होता है खराब देखने को मिलता है तो आप लोग सोए नहीं रहिए। जिनका भी रिजल्ट जारी होता है नहीं होता है, सोए नहीं रहना है, आप लोगों को जागे रहना है। जब बुलाया जाएगा तब आप लोगों को आना है, जब तो आना है, क्योंकि ऐसे विश्वविद्यालय को बर्बाद किया जा रहा है जो कभी नंबर 1 कहा जाता था विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में अभी तो वो डूबने के कगार पे हो चुका है। जानकारी आप लोगों को पता है, फलम्मा टीवी से आप लोग देख लिए हैं। फलम्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चिल्लामा तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।